महमूद भाई को बुलाएं यार, ये जगह कौन सी है? महमूद का है, महमूद का यार जवाब पे ड्रोन गायब हो गया। गायब हो गया? हाँ मुझे नहीं पता चल रहा किस तरफ है, किधर लेके जाऊँ? क्या हुआ? क्या हो गया? अबे यार ड्रोन गायब हो गया, देख यार इसको कैसे बुलाऊं? महमूद को बुला। महमूद यार ये जरा देखियो लोकेशन देख यार। ये यार लैंड हो गया, लैंड हो गया, ये लैंड हो गया, लैंड हो गया यहाँ पे। लैंड कर हो गया। हाँ लैंड हो गया यहाँ पे, बंद हो गया भाई ड्रोन। देखें लोकेशन कौन सी है। हाँ भाई, सोचा है तुमसे दो टोक बात कर लूँ। भाई कहाँ चले गए थे तुम? सोनू, आइंदा भी ये हरकतें नहीं करना बिल्कुल भी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर तुमने आइंदा ये किया ना बेटा, फिर अच्छी बात नहीं होगी। बगैर बताए अब कहीं नहीं जाना, पैसे दिए मैं तुम्हारे, ठीक है? सोचा है तुमसे दो टोक मैं ये बातें कर लूँ। तो आइंदा किया ना तो बहुत पिटाई होगी तुम्हारी। चलो जाओ यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ZMJ मार्केटिंग चैनल। अच्छा जी, अक्सर लोग तो जानते हैं कि हमारा ड्रोन जो है वो चला गया था, बगैर बताए उतर गया था एक जगह पे। कोशिश कर रहे थे कि लेके आएँ अपने पास तक, लेकिन उस कोशिश में जो है ये चला गया बहुत दूर हमसे। तो सोचा कि क्यों ना इसकी वीडियो रिकॉर्ड की जाए। अच्छा हुआ ऐसा कि हम गए हुए थे शूट पे, और एक प्रोजेक्ट है हमारा बड़ा बेहतरीन। तो ड्रोन उड़ाते हुए मुइज़ भाई जो है वो थोड़ा सा बैटरी लो ही इसकी, परेशान हो गए। इन्होंने परेशानी में करीब लाने के बजाय ये दूर ले गए। अब जब ये दूर लेके गए तो ये बहुत दूर चला गया। फिर ये कितनी मुश्किल से मिला है ये आपको बताते हैं। 4:30 बजे गया था, 4:30 बजे से रात 10:30 बजे तक जो है वो हम लोगों ने इसको ढूंढा। नहीं मिल रहा था भाई, जगह जगह ढूंढ लिया। अच्छा मज़े की बात ये हुई कि इसने जो लास्ट लोकेशन दी हमें, जब इसकी बैटरी लो हुई, इसने डिस्कनेक्ट किया ख़ुद को GPS से, और इसने हमें सिर्फ एक स्क्रीनशॉट दिया कि ये आपके मैं जो है वो लैंड करवा चुका हूँ इस जगह पे, और ये लास्ट लोकेशन है। अच्छा लास्ट लोकेशन जो हमारे पास आ रही थी मुइज़ भाई के पास, उसमें बीच में आ गई हमारे अनस भाई की कॉल। स्क्रीनशॉट कहाँ गया? अबे स्क्रीनशॉट तो चला गया जवाब पे। कैसे चला गया यार क्या स्क्रीनशॉट हुआ? लिए क्या नहीं, कॉल आ रही थी मैंने काट दी, वो फिर वापस में बाद में चला गया। स्क्रीनशॉट लिए नहीं थे तूने? नहीं स्क्रीनशॉट नहीं लिया था जवाब पे। वही अबे यार कुछ जवाब याद है, समझ में आ रहा है? हाँ मुझे याद है, महमूद भाई ने देखा था ना। लोकेशन मैंने देख ली है यार कोशिश जल्दी करते हैं, अल्लाह करे यार वहीं काम पे हो जो जाएगा। मेरे दिमाग में आ रही है ना अभी लोकेशन, वो मैंने देखी A ब्लॉक की साइड की लगती है। वहाँ चल के देख लेते हैं, अल्लाह करे वहीं पड़ा होगा। निशानियाँ क्या निशानी? जैसे अनस भाई की कॉल आई वो स्क्रीन निकल गई। बट अच्छी बात ये थी कि मुइज़ ने अपने दिमाग में बिठा ली थी कुछ 4-5 पॉइंट्स के कहाँ उतारा है इसने ड्रोन ने आखिर में इसको। हाँ जवाद भाई, वो लोकेशन जो है ना हमें सही ट्रेस नहीं हो रही है, जो इसने आखिरी स्क्रीनशॉट दिखाया था। वहाँ चल के अभी ढूंढते हैं, और बहुत बड़ा है यार नया नाज़िमाबाद, कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी। अगर अंदर हुआ तो कोई लेके नहीं जाएगा। यार ये मुझे बता महमूद, सबसे पहले ये बता कि वाइट बाउंड्री किधर है? वो चौरंगी जो तुम्हें नजर आ रही है वो कितनी किधर वाइड है? बाउंड्रीज है नया नाज़िमाबाद? उसके ऊपर वो जो बोर्ड लगा हुआ, अब जो अच्छा वो जो के इलेक्ट्रिक का वो रखा हुआ है, बॉक्स रखा हुआ, वो तुम्हें क्या लगा था? गिरा हुआ लगा है, खड़ा हुआ लगा है? था वो गिरा हुआ लगा तुम्हें? गिरा हुआ लगा है, और वो जो लोकेशन जो थी ना इसके साइड में बाउंड्री से। तो ये पता चला कि ड्रोन भाई एक चौरंगी है जो कि आगे है चौड़ी, और आगे आके थोड़ी सी ऐसी नैरो हो रही है, और उस चौरंगी के ऊपर एक इलेक्ट्रिक बॉक्स रखा हुआ है, और वो ज़मीन जो है वो कच्ची है, और उसके साथ एक सफ़ेद दीवार है। कुछ पहाड़ भी उसको नज़र आए, और कुछ जंगल उसको नज़र आया जो बड़े बड़े दरख्त थे। मुइज़ भाई ने बोला जवाद भाई ये है भाई, अब ढूंढना शुरू करते हैं। ढूंढने के लिए हमने सबसे पहले बुलाया वहाँ पे जो हमारे महमूद भाई थे, जो कि वहाँ पे सारी मैनेजमेंट्स वगैरह देख रहे होते हैं। महमूद से पूछा, महमूद को बताया कि भाई ये नक्शा है, इस जगह पे पहुँचना है। उसने बोला मसला ही कोई नहीं है, अभी चलते हैं, मिल जाएगा, पहचान गया हूँ मैं। महमूद ने बुला लिया रक्षा सर्विस चल रही होती है वहाँ पे, उन्होंने रक्षा बुलाया, रक्षा में बैठे, जो महमूद ने जगह बताई वहाँ पहुँच गए। लग ऐसे रहा है, यही वाला बेल्ट लग रहा था मुझे तो। यार यही है मैं तो उतर रहा हूँ। वहाँ पहुँचे, देखा तो पता चला कि भाई ये वो जगह नहीं है, क्योंकि हमारे जहन में थी 3 चीज़ें। एक था ड्रोन, एक था इलेक्ट्रिक बॉक्स, एक थी सफ़ेद दीवार, और एक था कच्चा रोड, कच्ची चौरंगी और कच्चा रोड। वो कह रहे थे कि भाई इधर जो है ना जवाद भाई, मैंने कोई कंस्ट्रक्शन हुई भी नहीं देखी, कोई घर नहीं देखा, कुछ कच्चा है। इस तरीके में हम लोग ढूंढते रहे, पूरे नया नाज़िमाबाद हमने छान लिया, और 3-4 पॉइंट्स हमने देखे नए नाज़िमाबाद के। वो पॉइंट्स जो हमने देखे तो वहाँ पे हमें नहीं मिला ड्रोन। अब परेशान हो गए कि ड्रोन का करें तो करें क्या।
4:30 बजे से ढूंढना शुरू किया है और रात 10:30 बज चुके हैं, लेकिन ड्रोन नहीं मिल रहा। डे के शॉट्स तो आप लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे नाइट के शॉट्स थे जो कि हम कवर नहीं कर पाए, और ये शॉट्स हमने कवर कर लिए भी उस तरीके से कवर किए कि हमारा कैमरामैन बेचारा जो है वो कहीं और का शूट कर रहा था। जब उसको पता ये चला कि भाई ड्रोन खो गया है तो उसने बोला चलो ठीक है, कैमरा तो चल ही रहा है, साथ साथ चलाते रहते कैमरे को। तो इन्होंने भाई ने हमारे साथ कैमरा चलाना शुरू कर दिया। अच्छा जी, हम लोगों ने जो है वो बहुत तलाश किया इस ड्रोन को, और क्योंकि 4 से 6 घंटे गुजर चुके थे ढूंढते ढूंढते, और हम समझ रहे थे कि सोसाइटी के अंदर कहीं गिरा ये ड्रोन। मतलब वहाँ पे जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें थी वो हम सब देख चुके थे। यार जवाब नहीं, पता नहीं कहाँ चला, और अंधेरा अलग हो रहा है, अंधेरा होने वाला है। ये अभी रोशनी में मिल जाए तो मिल जाए, अंधेरे में बहुत मुश्किल है भाई, अंधेरे में नहीं मिलेगा। हाँ ये बाउंड्री तो नहीं, ये बाउंड्री बोल रहे थे ना, बाउंड्री कम है। ये नहीं, ग्रीन था, ये कच्चा नहीं, कच्चा बेल्ट है। सफ़ेद दीवार, एक चौरंगी, एक कच्चा रोड और एक के इलेक्ट्रिक का बॉक्स। लेकिन ये सारी चीज़ें ढूंढने के बाद भी, सारी जगह देखने के बावजूद भी ये ड्रोन नहीं मिला हमें। आखिर में हमें एक वीडियो क्लिप मिला जो कि ड्रोन ने शायद अपनी डायरेक्टरी में सेव कर लिया था। वो देखने के बाद आइडिया ये किया कि यार ये ड्रोन जो है ना वो सोसाइटी से बाहर चला गया। अब जब सोसाइटी से बाहर चला गया तो हम थक हार गए कि नहीं यार अब तो ये ड्रोन गया हाथ से। मैंने मुइस को बोला, मुइस अब पढ़ लो फातिहा इस पे। और क्योंकि आखिर तक मैं मुइस को यही कह रहा था कि यार मुइस मिल जाएगा, बेफिक्र रहो, मिल जाएगा, बेफिक्र रहो। एक जगह पे ये बिल्कुल थक गया था, उसके बावजूद भी मैं कहता रहा कि नहीं यार मुइस मिल जाएगा, इंशाल्लाह मिल जाएगा, हलाल पैसों का है तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। कोशिश यही थी कि रात में लेके जाएँ कहीं से ढूंढ ढांढ के, तो जिसकी हमने बेइंतहा कोशिश करी। रक्षा में घूमे, जो पेट्रोलिंग कर रही होती हैं गाड़ियाँ उस सोसाइटी के अंदर, उनके साथ बैठ के घूमे, बड़ा उन्होंने सपोर्ट किया हमें। बट उसके बावजूद भी जब नहीं मिला तो सोचा कि नहीं यार अब जो है ना वो ड्रोन चला गया। घर आ गए, घर आने के बाद वो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस वगैरह हम लोगों ने देखी, कोशिश करी कि शायद कोई ऐसी चीज़ मिल जाए। अच्छा जी, हम लोगों ने वीडियोस देखी तो आइडिया ये हुआ कि कभी भी आप ऐसी कोई चीज़ परचेज़ करते हैं ना तो उसके साथ एक आता है पुलंतरू, ठीक है, वो हम देखते नहीं, वो पड़ा रहता है प्लास्टिक में, और जब चीज़ खो जाती है तो उसके बाद वो डब्बे के अंदर प्लास्टिक में पैक रखा ही रह जाता है। तो चीज़ क्या सीखी हमने कि इसमें एक ऑप्शन होता है GPS ऑलवेज ऑन का। अगर वो GPS ऑलवेज ऑन अगर आप रखते हैं तो इसके अंदर DJI की एप्लीकेशन है, उसमें आप जाएंगे तो एक ऑप्शन आता है प्रोफाइल के अंदर जाके फाइंड माई ड्रोन का, ठीक है। फाइंड माई ड्रोन से अगर GPS आपका डिस्कनेक्टेड है भी, मतलब लेट सपोज कि आपके कंट्रोलर से भी डिस्कनेक्ट हो गया है ड्रोन, या आप कहीं और से उसको फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जाएंगे प्रोफाइल में और जाके फाइंड माई ड्रोन करेंगे तो वो आपको लास्ट लोकेशन दे देगा। लास्ट लोकेशन किसकी देगा आपको? लास्ट लोकेशन वो देगा जहाँ ड्रोन आखिरी दफ़ा लैंड हुआ है, और उसका लिंक भी आपको शेयर कर देगा। ये जब पता चला, जब यूट्यूब की कुछ वीडियोस देखी, DJI को ईमेल करी, ईमेल करने के बाद ये सारी कहानी पता चली कि अगर इस तरीके से आप अपने ड्रोन में GPS को ऑन रखते और आप जाके वहाँ पे फाइंड माई ड्रोन करते, तो ये जो हमने 6 घंटे 8 घंटे जो है ज़ाया किए, या फिर पूरी रात इस परेशानी में रहे कि यार ड्रोन आया कि गया किधर, क्योंकि देखिए रात में मिल जाता तो शायद मिल जाना उसका बनता भी था, लेकिन दिमाग में ये चीज़ कहीं से भी जो है ना वो आ नहीं रही थी या हज़म नहीं हो पा रही थी कि यार दूसरे दिन ये मिल सकेगा। बट कोशिश तो करनी थी, अपनी कोशिश करी, DJI को ईमेल करी, उन्होंने सोल्यूशन भी बताया और उन्होंने हमें इसको किस तरीके से अभी फाइंड किया जा सकता है वो भी बता दिया। उन्होंने हमें फौरी सपोर्ट करते हुए ईमेल का जवाब दिया, उसमें स्क्रीनशॉट भेजा और लिंक भेजा कि ड्रोन आपका लास्ट लैंड कहाँ हुआ है, क्योंकि हमें नहीं पता था, हमने नहीं किया था, ड्रोन खुद लैंड हो गया था। तो बात यह है कि टेक्नोलॉजी आप यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रॉपर इस्तेमाल आपको आना ज़रूरी है। तो जो हमने फेस किया है वो शायद आप फिर फेस नहीं करेंगे। इस वीडियो को बनाने का मतलब भी यही है कि यार ये जो कुछ हमने फेस किया, जो 4-6 घंटे हम लोगों ने इतना ढूंढा है कि पैरों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन नहीं मिल पा रहा था। तो हमने जो इतना टाइम लगाया वो आप आधे घंटे के अंदर इसको रिकवर कर सकते हैं ड्रोन को। अच्छा, तो फिर हुआ ऐसा कि
हमारे पास जो लास्ट लोकेशन आई, क्योंकि वो DJI ने हमें जवाब तो दिया लेकिन थोड़ा सा लेट दिया, और फिर हम भी खैर घर आ चुके थे थक हार के, तो फिर हमने सोचा कि अब जो कुछ करना है वो सुबह ही करना है। तो महमूद वहाँ मौजूद था, जिसका जिक्र मैंने भी पहले भी किया। तो महमूद को हम लोगों ने दी लोकेशन कि यार ये लोकेशन है, ये स्क्रीनशॉट है, ज़रा जाके दोबारा से देखो। और हम इस लोकेशन पे जहाँ से हमें ड्रोन मिला था वहाँ हम रात में पहुँच चुके थे, लेकिन अंधेरा बहुत था तो इसलिए ड्रोन नहीं मिल सका था हमें। तो महमूद गया वहाँ पे, महमूद ने जाके देखा। पहली दफ़ा कराची की जो खड्डे हैं ना, उनका शुक्रिया अदा किया हम लोगों ने कि आप हैं जिसकी वजह से हमें ड्रोन मिल गया। हुआ यूँ कि ड्रोन जो है वो एक खड्डे में चला गया था। हालांकि सोसाइटी के बाहर जो डबल रोड चल रहा है, बहुत मतलब ऐसा रोड है जहाँ पे हर वक्त ट्रैफिक है, उसके बावजूद ड्रोन का उधर से मिल जाना, तो ये तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं हम इस बात पे कि उन्होंने कराची के ऐसे मामलात रखे हुए थे कि हमें ड्रोन मिल गया। अदरवाइज़ तो ड्रोन अगर बिल्कुल मेन रोड पे उतर जाता और कोई गाड़ी उसके ऊपर से चली जाती तो फिर कहाँ जाता कुछ पता नहीं चलता। लेकिन एक खड्डे के अंदर से ड्रोन मिला महमूद को। महमूद का फ़ोन आया कि जवाद भाई यार ड्रोन मिल गया है। कहाँ से मिला? अबे भाई ये पीछे वही लोकेशन पे पड़ा हुआ था, लाल गेट वाली बात। नहीं किसी को भी नहीं बताया, बस आप बता देना उनको अभी। और सीरियसली उस टाइम पे जो एक खुशी थी, हालांकि जो मेरी प्रोडक्शन टीम है वो मोइस हैंडल करता है और मोइस का वो ड्रोन था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अपने भाई की कोई चीज़ चली गई है, अपनी कोई चीज़ चली गई है, और भाई है मेरा, वो अपनी कोई चीज़ चली गई है, ऐसा फील कर रहा था मैं। तो जब मैंने सुना कि ड्रोन मिल गया तो ऐसी खुशी थी कि बता नहीं सकता मैं आपको। वो खुशी शायद जो हमने वीडियो कॉल उस वक्त करी तो उसमें आप देख सकेंगे कि क्या उस वक्त एक्सप्रेशंस थे। इवन महमूद के भी, महमूद जबकि मोइस से इनकी पूरी प्रोडक्शन टीम से पहली दफ़ा मिला था, इवन ज़ुएब भाई से भी शायद उसकी पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी, लेकिन कहीं से फील नहीं हो रहा था कि ये कोई अपना नहीं है। अच्छा जी, इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे जिनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सबसे पहले तो DJI का कि उन्होंने ऐसी सपोर्ट करी कि 24 आवर्स के अंदर हमें जो है ना वो लोकेशन निकाल के और स्क्रीनशॉट दे दिया, तो उसकी बदौलत हम ये ढूंढ सके। फिर हमने मीनवाइल, क्योंकि रात थी, परेशान बहुत थे, तो बस यही कोशिश थी कि किस तरीके से यार जो है ना वो ड्रोन हम रिकवर कर सकते, क्योंकि सब कुछ तो हम करके देख चुके थे लेकिन उसका हल नहीं निकला था। लेकिन जब बंदा थोड़ा सा रिलैक्स होता है, घर आके बैठता है, तो समझ में आती है यार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जो है ना अगर वहाँ पे अप्रोच करे तो शायद उसके रिज़ल्ट्स मिल जाए। तो हमने सोल ब्रदर पे डाला, काफ़ी सारे लाइक्स आए, लोगों के कमेंट्स आए, लोगों ने अपना कंसर्न शो किया। फिर हमने सोचा कि यार क्यों ना स्टेटस पे भी डाल दिया जाए कि यार ड्रोन हमारा खो गया है, अगर किसी को मिल जाए तो वो हमें वापस कर दे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर इंसान बुरा है, बहुत सारे अच्छे लोग भी मिल जाते हैं। तो हमने सोल ब्रदर पे डाला, अपने स्टेटस के ऊपर डाला और डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर किया। इवन मानी ने अपने चैनल के ऊपर भी शेयर कर दिया था, और बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स आए कि यार अल्लाह करे कि मिल जाए और इंशाल्लाह बेफिक्र हो जाए कि मिल जाएगा। कुछ लोगों ने तरीक़ेकार हमें बताया कि किस तरीके से आप जो है वो इसको रिकवर कर सकते हैं। तो उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया। यार ऐसा लगता है जैसे जब से हम आप लोगों से जुड़े हैं ना, ZMJ मार्केटिंग के थ्रू और AR मार्केटिंग चैनल के थ्रू आप लोगों से जब जुड़े हैं जब से, तो ऐसा लगता है एक पूरी फैमिली है ये। मतलब सब भाई हैं, दोस्त हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि आज तक जो कुछ भी हमने अचीव किया है इन 4-6 महीनों के अंदर, वो सब कुछ आप लोगों की मदद से ही किया। इसी तरीके से अब आप देख लेना, छोटी सी एक मिसाल दूं मैं आपको कि अभी सैलाब का मसला हुआ, पूरा पाकिस्तान खड़ा हो गया यार, इतनी परेशानियों के बावजूद भी। तो हमें बड़ी मोहब्बतें हैं यार जो कि ख़त्म होती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन वो सिर्फ़ क्यों, वो सिर्फ ज़्यादातर जो हमारे सियासतदान है ना, इन लोगों ने हमें डिवाइड करना शुरू कर दिया। और ऐसे माहौल आता है ना, जब ऐसा माहौल बनता है, जब एशिया कप चल रहा है, पूरा पाकिस्तान एक हुआ हुआ है, ना कोई पठान है, ना कोई पंजाबी है, ना कोई सिंधी है, ना कोई महाजिर है, सब एक है, सब हैं पाकिस्तानी। आज की इस स्टोरी से दीजिए इजाज़त। चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक। इस किस्म की मज़ीद वीडियोज़ आती रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।